फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑप्शन। ऑप्शन के बारे में कंप्लीट जो है डिटेल में बताऊंगा। एक बिगिनर्स को जिसको कुछ ऑप्शन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है उसको मैं बताऊंगा ऑप्शंस होता क्या है, ऑप्शंस के प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, और भी ऑप्शन के बारे में पूरी पे ऑफ चार्ट क्या होता है पूरा बताऊंगा। वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो सकता है, उसके लिए बने रहिएगा। और सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आप अपने आज के वीडियो पर। तो जो आज का मेरा वीडियो है वो ऑप्शंस के ऊपर है। आज मैं ये बताऊंगा कि जो ऑप्शंस है वो होते क्या हैं, ऑप्शन जो है वो कैसे काम करते हैं, और ऑप्शन की पूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले जो ऑप्शन होता है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको ये राइट देता है किसी भी स्पेसिफिक एसेट को बाय करने का या सेल करने का एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जी हाँ, एक बार फिर से सुनिएगा। द ऑप्शन गिविंग अ राइट टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो इसमें जो हमें समझ आ रहा है, एक तो कि ऑप्शन का टाइम पीरियड जो होता है वो निश्चित होता है। ऑप्शन की एक निश्चित एक्सपायरी होती है, एक किसी स्पेसिफिक डेट को ऑप्शन को एक्सपायर हो जाता है किसी उस टाइम पीरियड के अंदर, और एक स्पेसिफिक प्राइस होता है और एक स्पेसिफिक एसेट होता है। तो दोस्तों, जो ऑप्शन है इसके अंदर एक अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कोई स्टॉक हो सकता है, कोई इंडेक्स हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, क्रूड हो, कोई कमोडिटी हो सकती है। तो हर किसी का जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसके अंदर आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप उसमें जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए उसमें स्पेकुलेट कर सकते हो। तो आगे चल के आपको एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपके लिए एक राइट है, लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अनटिल और एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और एक्सपायरी। ठीक है। द ऑप्शन बायर है एज द राइट। ऑप्शन बायर जो होता है उसके पास राइट होता है, और जो ऑप्शन सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है। तो जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है बायर के लिए ये कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। बायर के पास राइट है एडर टू एक्सरसाइज और टू नॉट, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए ये ऑब्लिगेशन है। अगर ऑप्शन बायर मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन गिवन। ऑप्शन बायर जो है वो चाहे तो कर सकता है एक्सरसाइज, नहीं तो नहीं। बट इफ ऑप्शन बायर डिसाइड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, ऑप्शन सेलर हैज नो चॉइस बट टू ऑनर द ऑब्लिगेशन। अगर ऑप्शन जो बायर है वो डिलीवरी लेना चाहता है किसी चीज़ की जो उसने ऑप्शन में ले रखा है, तो सेलर को वो उसको ऑनर करना पड़ेगा, उसके लिए ऑब्लिगेशन है। तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि ये जो बायर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बायर के लिए राइट है लेकिन सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है। अब आगे चलते हैं। देखो, ऑप्शन के अंदर क्या होता है, ऑप्शन के अंदर एक कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है। अब पहले जो कॉल ऑप्शन है उसके लिए बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। पुट ऑप्शन में भी बायर भी हो सकता है और सेलर भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि बायर ऑफ एन ऑप्शन का क्या मतलब है। द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम। जो ऑप्शन बायर है वो एक छोटा सा प्रीमियम देता है कि भाई ये मेरा प्रीमियम है, अगर ये प्राइस जो है ये मेरी साइड में फेवर कर गया तो मैं इसको मतलब इसको ऑब्लिगेट भी कर सकता हूँ, और अगर नहीं गया तो वो अपना राइट छोड़ देगा। द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम बाय द राइट। उसके पास अधिकार आ गया एक छोटा सा प्रीमियम देके। अब आगे बताऊंगा प्रीमियम होता क्या है। जो प्रीमियम क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है मैं वो भी बताऊंगा, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो ऑप्शन जो बायर है वो एक प्रीमियम देता है और उसके पास राइट आ जाता है टू, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। उसके पास राइट आ गया एक प्रीमियम देके। और जो सेलर है, द राइटर है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने
आपने LIC का नाम सुना है? LIC दोस्तों, जो LIC है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है? जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करती है दोस्तों? जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक टर्म प्लान देती है। टर्म प्लान में क्या होता है? आप हर साल एक छोटा सा प्रीमियम देते हो। लेट्स से आप उसमें देते हो 1,000 रुपये प्रीमियम देते हो और वो आपकी एज के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी मान लो एज है 20 ईयर्स और आप 1,000 रुपये का अगर मान लो प्रीमियम देते हो तो वो आपको मान लो 50 lakhs का कवर दे देता है टर्म प्लान, कि अगर आपको कुछ भी होता है इस एक साल में, मान लो कि उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है, तो 1 साल में अगर आपको कुछ भी होता है तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर आपकी मतलब आपके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है। और अगर कुछ भी नहीं होता है तो ये जो ऑप्शन है, ये जो 1,000 आपने प्रीमियम दिया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जीरो। मतलब एक आपके पास राइट आ गया कि अगर 1 साल में 1,000 रुपये का प्रीमियम देके आपको 50 लाख का रिस्क कवर मिल गया। जो 50 लाख है रिस्क कवर है कि अगर आपको 1 साल के अंदर कुछ भी होता है तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे और अगर कुछ नहीं हुआ तो जो 1,000 रुपये हैं ये जीरो हो जाएंगे। तो इस केस में जो पॉलिसी लेता है, जो पॉलिसी होल्डर है, लिखूंगा मैं यहाँ पे, जो पॉलिसी होल्डर है वो क्या हो गया? वो यहाँ पे ऑप्शन बायर हो गया और जो LIC है वो क्या हो गया? वो ऑप्शन सेलर हो गया। अब यहां पे मान लो यहां पे कुछ भी नहीं हुआ तो जो ऑप्शन बायर है उसके पास राइट है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा। अब अगर मान लो कि जहां पे आदमी की डेथ हो जाती है तो ऑप्शन सेलर हैज द ऑब्लिगेशन टू पे द, जो भी रिस्क कवर है उसको वो पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन में बायर और सेलर का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो बायर है, द बायर ऑफ एन ऑप्शन इज द वन हु बाय पेइंग द ऑप्शन प्रीमियम बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑन द सेलर। बट जो सेलर है, सेलर और राइटर, उसको राइटर ही बोलते हैं, राइटर या सेलर, राइटर ऑफ अ कॉल पुट ऑप्शन इज द वन हु रिसीव्स द प्रीमियम। मतलब जो LIC है उसने प्रीमियम लिया है एंड देयर बाय ऑब्लाइज्ड टू सेल बाय द एसेट इफ द बायर एक्सरसाइज ऑन हिम। अगर उसका ऑब्लिगेशन पे करने का मतलब केस आता है तो ऑप्शन इसको पैसा देना पड़ेगा, ये बात श्योर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का कॉन्सेप्ट क्या है और अब हम इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट में कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। अब कॉल ऑप्शन जो है गिव द होल्डर, इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत है नहीं। कॉल ऑप्शन जो है वो जो है अगर मार्केट ऊपर आएगा तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन प्राइस। ऑप्शन प्राइस इज द प्राइस विच द ऑप्शन बायर पेज टू द ऑप्शन सेलर। तो जो ऑप्शन बायर जो प्रीमियम देता है ऑप्शन सेलर को, उसको कहते हैं ऑप्शन प्राइस या ऑप्शन प्रीमियम। तो ये जो है इसको डिसाइड कैसे होता है, ये अब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। देखो दोस्तों, प्रीमियम डिसाइड करने के फैक्टर हैं कि कितना टाइम बचा हुआ है उस ऑप्शन में, कितनी वॉलेटिलिटी है, फिर और भी कुछ उसमें रहते हैं, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। एक्सपायरी डेट, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, मतलब बिना एक्सपायरी के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और मैच्योरिटी पे जो है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर डिसाइड करेंगे कि उनको ऑब्लिगेशन लेना है या नहीं लेना है। अब आता है स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस का ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, एक जो CE है इसका मतलब होता है कॉल ऑप्शन और जो PE है इसका मतलब होता है पुट ऑप्शन। अब मान लो कि अब इन द मनी क्या होता है, इन द मनी होता है दोस्तों, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये मैंने अभी का निफ्टी का ऑप्शन जो चेन है वो निकाला हुआ है। अभी जो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है वो है 17,698, तो मैं इसको 17,700 मानूंगा, 17,700।
अब अगर किसी किसी आदमी को 17,700 रुपये का कॉल ऑप्शन लेना है तो उसका जो प्रीमियम है वो 101 रुपये है। 17,700 का जो कॉल का प्रीमियम है वो 101 रुपये है और 17,700 की पुट का प्रीमियम वो 104 रुपये है। तो लगभग दोनों बराबर होते हैं जब प्राइस जो है, जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और जो स्ट्राइक प्राइस है, ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं। अब 16,000, 17,000, 17,100, 200, 300, ये सब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट बाय करना है या सेल करना है। अब सपोज करो कि आप 17,700 का, अब मान लो कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो निफ्टी है ये ऊपर जाने वाला है, आपको लग रहा है कि जहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे, मान लो कि 17,800 का जो कॉल है ये 58 रुपीज़ पे चल रहा है, मान लो। आप क्या करोगे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप क्या करोगे, आप 58 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो दे दोगे इनको। तो 50 रुपीज़ का जो है वो लॉट है, लॉट साइज है कि उसमें कितने शेयर हैं या कितना स्टॉक है, तो निफ्टी का 50 का लॉट है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो निफ्टी है ये ऊपर जाने वाला है तो आप क्या करोगे, आप इसको बाय कर लोगे कॉल को। और अब मान लो कि आपने वो कॉल बाय कर ली, उसके लिए आपको जो टोटल प्रीमियम देना पड़ा वो देना पड़ा 2,915 रुपये। अब मान लो कि जो निफ्टी है उसकी जो एक्सपायरी है, मान लो निफ्टी जो एक्सपायर हुआ वो 18,000 पे एक्सपायर हो गया। अब आपके पास जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सी है, 17,800, और मान लो जो एक्सपायरी हुई है वो हुई है 18,000 पे, ठीक है। तो आपको जो नेट फ़ायदा होगा वो फ़ायदा हुआ 200 का, लेकिन उसमें से आप कितना प्रीमियम ऑलरेडी दे चुके हो, आपको 58 रुपये 30 पैसे आपको दिया, तो आपको जो नेट फ़ायदा हुआ वो हुआ 141.70, और ये लॉट है 70 रुपये का, सॉरी 50 का लॉट है। तो आपको जो टोटल फ़ायदा हुआ वो हुआ 7,085 रुपये। अगर मान लो मार्केट जो है वो 18,000 पे एक्सपायर हो जाता है 18 तारीख को, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 18/8 की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब बाई चांस मान लो कि जो निफ्टी है वो नीचे गिर जाता है, वो आपका 17,700 से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये जो प्रीमियम है ये 0 हो जाएगा और आपका जो नेट लॉस होगा वो आपका 2,915 रुपये आपके चले जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस प्राइस के नीचे ही एक्सपायर हो गया। तो अब इसको क्या कहेंगे, अगर मान लो कि ये 18,000 पे एक्सपायर होता है तो इसको हम कहेंगे, बताता हूँ, तो दोस्तों इसको हम कहेंगे कि इन द मनी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन द मनी है। और अगर ये सेम प्राइस जो स्पॉट प्राइस है और जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम पे बंद हो जाता है तो इसको हम कहेंगे एट द मनी है। और अगर वो निफ्टी 17,800 के नीचे ही बंद हो जाता है तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ द मनी है। तो सेम चीज़ कॉल के साथ है, सेम चीज़ पुट के साथ है। अगर आपको लग रहा है कि भाई निफ्टी नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, आप पुट बाय कर लोगे। और सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर मार्केट नीचे बंद होता है और आपकी प्राइस के अंदर जाके बंद हो जाता है तो जितना अंदर जाके बंद होगा वो आपको फ़ायदा होगा। और सिमिलरली अगर मैं अब सेलर की बात करूं, चलो पहले हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पे ऑफ फॉर ऑप्शन बायर और कॉल ऑप्शन है वो कैसे, मैंने आपको अभी बताया है, द प्रॉफिट और लॉस दैट द बायर मेक्स ऑन ऑप्शन डिपेंड ऑन द स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइन। इफ ऑन एक्सपायरी द स्पॉट प्राइस, अगर जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से एक्सीड कर जाता है, उसके ऊपर आके बंद होता है, और वो जो कॉल ऑप्शन है वो कॉल ऑप्शन उसने बाय कर रखी है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मान लो सिमिलरली अगर वो पुट, इसका मैं एग्जांपल जो है जो बताना चाह रहा था कि अगर वो कॉल ऑप्शन में बायर है तो जो स्ट्राइक प्राइस है उसके जितना ऊपर जाके मार्केट बंद होगा
उसका प्रॉफिट उतना बढ़ता जाएगा, और जो लॉस है वो उसके लिए लिमिटेड है, क्योंकि ऑप्शन बायर को जो होता है वो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो प्रीमियम ही हो सकता है जिस प्रीमियम पे उसने ऑप्शन खरीदा हुआ है। तो इस केस में जो पे ऑफ चार्ट बनता है वो ऐसा बनता है कि जो आपका लॉस है वो लिमिटेड है अप टू द प्राइस ऑफ प्रीमियम, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, जहां पे भी जाके वो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होगा, उसके जो डिफरेंस है वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। सिमिलरली जो कॉल ऑप्शन राइटर होता है, मतलब जो सेलर होता है, सेलर के लिए ये वाइस वर्सा है। सेलर वो आदमी है जिसको वो प्रीमियम लेता है, तो सेलर के लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, उसके लिए मैक्सिमम प्रॉफिट वही होगा जो उसने प्रीमियम जो है जिस प्रीमियम पे उसने सेल कर रखा है, और उसके लिए जो जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड होगा। इसका जो पे ऑफ चार्ट रहेगा वो ऐसा रहेगा कि सेलर के लिए जो उसने मैक्सिमम प्रीमियम ले रखा है, जिस प्रीमियम पे उसने उस कॉल को या पुट को बेचा है, सेल किया है, उसके लिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट है अगर वो प्राइस जो है उसके प्राइस के नीचे क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट जो है उसके रिवर्स लेता है तो उसके लिए जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अब मैं बताना चाहूंगा, देखो, अगर आप अगर आप ऑप्शन बायर हो और आप कॉल को होल्ड करते हो, कॉल को बाय करते हो, तो आपके लिए जो रिटर्न है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिस्क है वो लिमिटेड है अप टू द प्रीमियम यू हैव पेड। और ऐसे ही सिमिलरली अगर आप पुट में बायर हो, कॉल में बायर हो या पुट में बायर हो, तो आपका जो मैक्सिमम जो लॉस है वो आपका प्रीमियम है और जो मैक्सिमम रिटर्न है वो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स, कॉल में शॉर्ट हो या पुट में शॉर्ट हो, मतलब आप सेलर हो, तो सेलर के लिए क्या है कि जो रिटर्न है वो लिमिटेड है, मतलब जितना ऑप्शन बायर ने प्रीमियम दिया है वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन उस केस में जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो अब हम एक एग्जांपल से ये डिसाइड करते हैं कि जो सेलर का लॉस है वो कैसे डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो मेरा मानना है कि निफ्टी जो है वो नीचे जाएगा। अगर मेरा व्यू है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं निफ्टी की एक कॉल को सेल कर दूंगा। तो सेल में जो मार्जिन है वो ज़्यादा लगता है, मतलब सेल में जो मार्जिन है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसको सेल करता हूँ तो जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 2,915 रुपये होगा, और वो प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट 17,800 के नीचे एक्सपायर कहीं भी हो जाए, तो ये जो प्रीमियम है ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब मान लो कि मार्केट जो है मेरे से रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया और मार्केट ऊपर आना शुरू हुआ और वो 18,000 पे आके ख़त्म हुआ, तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा वो होगा 7,085 रुपये लॉस हो जाएगा ऑप्शन सेलर का। और अगर मान लो ये ऐसे ही और ऊपर आता जाए तो लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब जो लॉस है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो मेरा प्रॉफिट होना है मैक्सिमम वो इतना ही होना है, 2,915 रुपये। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अब मैं बताता हूं कि जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो डिसाइड कैसे होते हैं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है उसमें टोटल 5 फैक्टर काम करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी जो स्पॉट प्राइस है वो उस स्ट्राइक प्राइस से कितनी दूर है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो उसकी प्राइस 17,700 है, तो जितनी ज़्यादा दूर है ऑप्शन के प्राइजेस जो हैं उतने ही कम होते जा रहे हैं। सिमिलरली पुट में भी आप देखोगे ऐसे ही, और जैसे जैसे प्राइस इसके अंदर आता जाता है वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ते जाते हैं। तो पहला फैक्टर है कि स्पॉट प्राइस जो है वो अंडरलाइंग एसेट से कितना दूर है। दूसरा जो फैक्टर है वो है द एक्सरसाइज प्राइस ऑन द ऑप्शन। तो हम जिस स्ट्राइक प्राइस की वो ले रहे हैं, कॉल या पुट ले रहे हैं, दूसरा वो है। तीसरा है उसकी डेट, मतलब अभी उस ऑप्शन की एक्सपायरी में कितना समय बचा हुआ है। जितना ज़्यादा समय बचा हुआ होगा उतना ही प्रीमियम ज़्यादा होगा, जितना एक्सपायरी के नज़दीक होगा उतना ही प्रीमियम कम होगा।
चौथा फैक्टर है प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। चौथा जो फैक्टर है वो ये है कि जो उस स्टॉक या इंडेक्स में मूवमेंट है वो कितनी है। अगर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी जो आईवी है वो ज़्यादा होगी, तो उसके ऑप्शन के प्रीमियम उतने ही ज़्यादा होंगे। जितना कम वॉलेटिलिटी होगी उतने ही प्रीमियम कम होंगे। और पांचवा होता है द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो उस कंट्री में जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। तो एक चीज़ आप हमेशा देखोगे कि जो ऑप्शन में कुछ ना कुछ प्रीमियम हमेशा रहेगा, कभी भी ऑप्शन नेगेटिव में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जिस प्राइस पे अभी चल रहा है वहाँ का जो कॉल या पुट है वो माइनस में हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ प्रीमियम जरूर रहेगा। और ये जो प्रीमियम है ना, यही डिसाइड करता है कि जो वहाँ की रिस्क फ्री रिटर्न है वो कितना है। तो जितना रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा होगा उतने प्राइस जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होंगे। तो ये 5 तरीके हैं जिससे प्रीमियम डिसाइड होता है। फिर दूसरा होता है कि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है और टाइम वैल्यू कितनी है। मतलब सपोज करो, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि अभी प्राइस चल रहा है 17,700 और जो 17,600 है उसका जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस का वो है 16,000, सॉरी, जो 17,600 है उसका जो प्रीमियम है वो है 161 रुपये। ठीक है। अब इसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है आपका जो करंट प्राइस चल रहा है अभी निफ्टी का, माइनस जो ये है, सॉरी, मतलब जो आप जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने खरीदा हुआ है माइनस प्रीमियम। तो आप देखोगे, सॉरी, तो आपके पास 17,600 का पड़ा हुआ है और अभी ये चल रहा है 698। तो जो आईबी है वो रहेगा आपका करंट प्राइस माइनस ये। तो 98 रुपीज़ जो है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है अगर ये यहीं पे ही एक्सपायर हो जाए। और जो बाकी इसमें है वो है टाइम वैल्यू। क्योंकि अभी इस ऑप्शन के अंदर 6 दिन बचे हुए हैं, आज हम 12 तारीख को वीडियो बना रहे हैं, 13 तारीख को, क्योंकि 5 दिन बचे हुए हैं तो जो 62 रुपये हैं वो इसकी टाइम वैल्यू है जिसको थीटा बोलते हैं। और ये जो है ये अगले 5 दिन में 12 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें अभी टाइम वैल्यू है। तो ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसमें 2 चीज़ें हैं, नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू, नंबर 2 टाइम वैल्यू। अब जो मान लो 17,700 के ऊपर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बचा हुआ है। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ नीचे वाले में है। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो ये तो मेरा बिल्कुल बेसिक वीडियो है ऑप्शन के ऊपर। अब इसके बाद में जो मेरा अगला वीडियो आएगा वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा और फिर मैं ऑप्शन के ऊपर आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करती हैं, ऑप्शन बाइंग की और सेलिंग की। तो दोस्तों सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो है इसमें बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और नई नई वीडियोज़ पाने के लिए जो मेरा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।